केरला कर्नाटका तमिलनाडु, केरला कर्नाटका तमिलनाडु, केरला कर्नाटका तमिलनाडु, केरला कर्नाटका तमिलनाडु, अंदरबार निकोबार। मैं बचपन में ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते थे ना, जैसे लाइव में हो, जैसे मैं बोलूं नाजिया स्टैंड अप, क्या पढ़ना है आज? आज पढ़ना है सर एमसीक्यू पढ़ने हैं ज्योग्राफी के। वकार खड़ा हो जा, क्या पढ़ना है आज? एमसीक्यू पढ़ने हैं सर ज्योग्राफी के। ऐसा फील आना चाहिए। और साथ साथ में प्रेजेंट सर, और मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। सर ये क्या सर, आप शेर सुनाने लग गए। ओ यार, क्लास को एंटरटेन रखना पड़ता है, तभी तो आप रुकोगे इधर, नहीं तो मैं ऐसे चुप करके ऐसे। जी आज हमने पढ़ना है एमसीक्यू ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे अबू धाबी में पेट्रोल निकला ना, वो सऊदी जो बकरियां चारते थे ना, इतनी बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग है खड़ी की, समझ है कि नहीं है? तो वो एरिया क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया जहाँ पे। और मैं यही बोलूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और भी अच्छा पढ़ाता रहूँगा। जितना ज़्यादा मोटिवेट करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो आएगी। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, हैव अ गुड डे। अफ्तार का टाइम होता है, मैं भी अफ्तारी करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चल आ एक नज्म लिखूं, जो लिखूं वो हो जाए। मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे। मेरे शानी पे सर रखे तू, मैं नींद लिखूं तू सो जाए। मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं बेचैन लिखूं बेचैन हो तू। मैं आइन लिखूं तू सोचे मुझे, मैं शीन लिखूं तुझे नींद आए। मैं काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, और मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। सर ये क्या सर, आप शेर सुनाने लग गए। ओ यार, क्लास को एंटरटेन रखना पड़ता है, तभी तो आप रुकोगे इधर, नहीं तो मैं ऐसे चुप करके ऐसे। जी आज हमने पढ़ना है एमसीक्यू ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ना मुर, ना मुंह है, ना नाक है, ना सर है, ना पाँव है। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है, डीप जाना पड़ता है कंसेप्ट के, तभी अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ आएगा। ओके सर, समझ गए। चलो, जैसे कि थंबनेल तो आप देख चुके होंगे। थंबनेल में मैंने एसएसटी के एमसीक्यू वीडियो नंबर 2 ज्योग्राफी के सारे एमसीक्यूज लाए हैं छांट के, जितने भी आपके बुक में हैं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? और अपनी प्रेजेंस शो करो ऐसे जैसे लाइव में हो। जैसे मैं बोलूं नाजिया स्टैंड अप, क्या पढ़ना है आज? आज पढ़ना है सर एमसीक्यू पढ़ने हैं ज्योग्राफी के। वकार खड़ा हो जा, क्या पढ़ना है आज? एमसीक्यू पढ़ने हैं सर ज्योग्राफी के। ऐसा फील आना चाहिए। और साथ साथ में प्रेजेंट सर, थंबनेल जैसे लाइव में। बात समझ आएगी नहीं है? सर ये वाली चीज समझ आ गई, सर ये वाली चीज समझ आ गई, सर ये वाला चीज समझ नहीं आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? आप अपने दिमाग में डाल लो, पूछोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा समझ गए? अच्छा क्या है? That is your SST MCQ are here 10th JK Bose Geography video second. Class 10th SST complete MCQ JK Bose board exam most important MCQ। और अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम सर जियोग्राफिया डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? सिलेबस में 6 चैप्टर हैं, ये याद में रखना, ठीक है? अच्छा, अब बच्चे कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं। कुछ बच्चे जैसे बशीर बहुत अच्छा है। बशीर ने 3 दिन में ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मुझे मैसेज भी किया है कि सर मेरा कंप्लीट है। बहुत अच्छे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आप रिवाइज करो, बैठ नहीं जाना है एक ही बार। यार अब मुझे हो गया है, अब मुझे प्रिपेयर हो गया है पेपर पूरा, अब मैं शक्तिमान बन चुका हूं, अब मेरे नंबर बड़े ज्यादा ही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एसएसटी भूलने वाला सब्जेक्ट है। बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं। अगर आपने वक्त से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसको बार बार लिखो। मैं बोल रहा हूं जो इंटेलिजेंट बच्चा है, पेपर 10 बार लिख के जाओ घर, ताकि वहां पे ना शू 1.5 घंटे में एग्जामिनर को हैरान करके रख दोगे। हाँ सर कर दिया पेपर, ले जा, नेक्स्ट पेपर देखेंगे उर्दू का। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा होना चाहिए, पता भी तो चले। समझ आया कि नहीं? ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो। तो घर पे प्रैक्टिस करना लाजिम है। अच्छा,
एमसीक्यूज में आपको पहले भी बता चुका हूं, एमसीक्यूज ऐसे ही हैं जैसे वो कौन पढ़ने का करोड़पति अमिताभ बच्चन, याद होगा। हमारा पहला सवाल आपसे ये रहा, 19 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए के लिए पहला सवाल, चैप्टर नंबर 1 से, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया? सवाल नंबर 1 पहले चैप्टर से। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया? क्या आएगा इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया? क्या है? दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मैं वक्त नहीं जाया करूंगा, बाकी ऑप्शन आप खुद पीडीएफ से देखोगे। पीडीएफ में बोल चुका हूं, जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले बेटा, ज्वाइन कर ले, पीडीएफ मिल जाएगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर ले, पीडीएफ मिलेगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2, when the top soil is washed off away, when the water flow as a sheet over large area down a slope is known as, बोलता है ये पहाड़ है, उसके ऊपर सॉइल है, पानी गिरा और पूरी परत नीचे आ गई, दर पूरी परत पूरी नीचे आ गई, इस इरोशन को क्या बोलते हैं? इस इरोशन को बोलते हैं शीट इरोशन। इसको क्या बोलते हैं? शीट इरोशन। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पहला करवा दिया ना, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया है, तीसरे पे जा रहे हैं। तीसरा क्या है? सम कंट्रीज कॉलोनाइज द अदर कंट्री बिकॉज ऑफ देयर, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्जा कर लेती है। क्या है? कब्जा कर लेती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास पेट्रोल होता है, कोल होता है, कोई मिनरल निकल रहा होता है उसकी जमीन में से, इसलिए कब्जा करेगा। बंजर जमीन पे कौन कब्जा करता है? समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4, what is the percentage of Indian land area in the plain? प्लेन में कितनी परसेंटेज है? 43%। बुक का क्वेश्चन है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल? कौन सी सबसे ज्यादा स्प्रेड सॉइल है? यहां से देख के बोलते हैं, यहां से देख के बोलते हैं, विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल? दैट इज अल्वोलाई सॉइल। कौन सी सॉइल? अल्वोलाई सॉइल। चलो आगे चलते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? दैट रीजन। वो रीजन डेवलप्ड हो जाएगा अगर वहां पे कोई रिसोर्सेज होगा। जैसे अबू धाबी में पेट्रोल निकला ना, वो सऊदी जो बकरियां चारते थे ना, इतनी बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें खड़ी की हैं। समझ है कि नहीं है? तो वो एरिया क्या हो गया? डेवलप्ड हो गया। जहां पे मिनरल निकलता है, कोल भी एक मिनरल है, पेट्रोल भी एक मिनरल है, जहां पे मिनरल निकलता है, जहां पे मिनरल निकलता है वो एरिया डेवलप्ड हो जाता है। वो मिनरल बेचता है। कोल पेट्रोलियम कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? आप जाके अरब के देशों में देखो ना, क्या क्या टाइलें लगाई हैं उन्होंने। ठीक है, बात समझे कि नहीं आई? इसके बाद चैप्टर 7 चैप्टर, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रैगूर। रैगूर, ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है? रैगूर, 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 याद हो जाना चाहिए, रैगूर, रैगूर। अच्छा, ये कौन सा सवाल था? सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 8वां, what परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज माउंटेन एरिया? कितना परसेंटेज इंडिया का एरिया पहाड़ी इलाका है? पहाड़ी इलाका कितना है? सबको पता है, 30%, 30%, 30%। वेरी गुड सर, आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया है। पहला। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 9, पूरे 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 1 रुपये के लिए। हाउ मैनी मिलियन हेक्टर्स ऑफ द इंडियन लैंड इज डिग्रेडेड लैंड? कितने हेक्टर लैंड डिग्रेडेड है? आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, रोड की वजह से, सिटीज, नई नई सिटीज बन रही है, उसकी वजह से हमारा लैंड बिगड़ रहा है, डिग्रेड हो रहा है। और कितना डिग्रेड हो चुका है? दैट इज 140 मिलियन हेक्टर से डिग्रेड हो चुका है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र? कौन, क्या मैन रीजन है? क्या मैन रीजन है इन स्टेट्स में कि इनकी साइल इरोड हो रही है, अपनी जगह, अपनी सतह क्या करके छोड़ जाके? दैट इज अवर ग्रेजिंग। अवर ग्रेजिंग का मतलब ये होता है जहां जिस लैंड से, जैसे जिस लैंड से घास उगता है उसके रूट्स
उस सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से वो सॉइल पकड़ी रहती है और इरोड नहीं होती। अवर ग्रेसेस मतलब बकरियां, शीप्स वगैरह उस घास को आके खा देते हैं, उनके रूट्स नहीं रहते, तो वो सॉइल हवा के साथ, पानी के साथ निकल के चले जाती है। अच्छा, सवाल नंबर अच्छा, ओवर ग्रेजिंग वाला सवाल मैंने लिखा नहीं। सवाल नंबर ये 10वां था। इसके बाद 11वां सवाल आपसे ये रहेगा। 11वां सवाल पूरा 5 रुपये के लिए। क्या? द सॉइल विच डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, हैवी मतलब वो सॉइल उस मतलब ऐसा एरिया जिसमें हैवी टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, बहुत सारी बारिश हो रही हो, तो वहां पे लैटराइट सॉइल निकलती है। मेरी बात सुनो यार, जियोग्राफी पढ़ना ना हम 5th से शुरू करते हैं, समझ आया कि नहीं आया? तो जियोग्राफी वाले सवाल आपको आने चाहिए, समझ आया कि नहीं आया? तो पूरा साल पढ़ा है, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, एमसीक्यूज आएगा, इसी से आएगा एमसीक्यूज। अच्छा, सवाल नंबर 12वां, रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ, रिसोर्सेस जो है वो किसके फंक्शन से? ह्यूमन एक्टिविटीज के फंक्शन है। बात समझे कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद है बायोटिक रिसोर्सेज, ये सवाल नंबर 13वां था। ये सवाल नंबर 13वां क्या सवाल है? बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम, बायोटिक रिसोर्सेज कहां से ऑब्टेन होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक मतलब जो जानदार रिसोर्सेज हैं वो कहां से मिलते हैं? जैसे वुड रिसोर्स है, हमें क्या दे रहा है? हमें लकड़ देता है। फॉरेस्ट रिसोर्स है, हमें क्या दे रहा है? मेडिसिन दे रहा है, वुड दे रहा है, रेजिन्स दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं जिनको बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। सवाल नंबर 14, रॉक एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक रिसोर्स, इनमें कोई भी जान नहीं होती। रॉक्स पत्थरों में जान होती है? नहीं होती। सवाल नंबर 15, क्या सवाल है? प्लांटेशन पास्चर लैंड पाउंड वाटर इन वेल एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्स ओन बाय द इंडिविजुअल। ये एग्जांपल रहेगी। प्लांटेशन, पास्चर, लैंड पाउंड, ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। इन वेल, ठीक है, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये मतलब प्लांटेशन हो गई, पॉस्चर लैंड हो गया, पाउंड वाटर इन अ वेल हो गया, एटसेट्रा। ये किसके आर द एग्जांपल ऑफ द रिसोर्सेज ऑन बाय द इंडिविजुअल, ठीक। इसके बाद रिसोर्सेज विच आर accessible to all the member of the community are called community owned resources। मतलब वो रिसोर्सेज जो सारी कम्युनिटी को अवेलेबल होती हैं उनको क्या बोला जाता है? कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अभी आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम निकला है, जम्मू एंड कश्मीर अमीर हो जाएगा, वो एरिया, वो रीजन डेवलप करेगा, ठीक है। दुआ करो पेट्रोल वगैरह निकले जम्मू एंड कश्मीर में से, कोयला निकले, मजा आए सच में। ओहो, पेट्रोल निकल जाए जम्मू कश्मीर में से, ओहो, क्या क्या बिल्डिंगें खड़ी हो जाएं जम्मू कश्मीर में। अच्छा, चैप्टर ये कौन सा सवाल था? ये सवाल था जी 16वां, ये 16 सवाल हो गया, ये 17वां सवाल हो गया। जिस बच्चे को आता है ना सवाल, वो तेज देखे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 18वां, रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन इन अ रीजन बट हैव नॉट द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन और यूज नहीं हुए, हैव नॉट बीन यूज, जो यूज नहीं हुई हैं, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स। उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। अच्छा, the resources which are surveyed and their quantities and quality have been determined for utilization are developed resources। मतलब एक किसी एरिया में अगर रिसोर्सेज हो और यूज ना किए जाएं उसको बोलते हैं पोटेंशियल, और अगर आप उसको यूज करने वाले हो, उसकी सर्वे हो चुका हो कि उससे कितनी यूज हो सकती है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद है द इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन बायो डी नारियो इन ब्राजील इन जून 1995,
ठीक है, ये याद रख लेना, ये बुक्की का सवाल है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 2 और 3 में से सवाल नहीं बनेगा। चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में से नो सवाल, कोई सवाल नहीं बनेगा। किससे बनेगा? चैप्टर नंबर 4 से बनेगा। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है सर जी? एग्री, कौन सा सवाल है, कौन सा चैप्टर? दैट इज एग्रीकल्चर। इस पे सवाल आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग, काली मिट्टी किसके लिए सही है, किस प्लांट के लिए सही है? वो है दैट इज कॉटन। कॉटन बड़े मजेदार तरीके से काली मिट्टी में उगाया जाता है। रबर इज अ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड गारू हिल्स ऑफ मेघालय। ये जियोग्राफी की बुक की लाइन है। क्या लाइन है? कि जो रबड़ है वो कहां ग्रो किया जाता है? रबड़ ग्रो किया जाता है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। मैं बचपन में ऐसे जियोग्राफी के क्वेश्चन होते थे ना कि रबड़ कहां फाड़ना होता है, मैं ऐसे रट्टा मारता होता था। ऐसे कैसे रट्टा मारता होता था? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इट इज फाउंड इन द साउथ रीजन ऑफ द इंडिया। चलो, एग्रीकल्चर वाले सवाल ही है चैप्टर नंबर 4 से। ये कौन सा आ गया? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं। बोलता है डैश इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर कैन। अगर अभी गूगल पे सर्च मारोगे तो आंसर ब्राजील आएगा। गूगल का आंसर ब्राजील है, आपकी बुक का आंसर इंडिया है। आपकी बुक का आंसर क्या है? इंडिया है, तो इंडिया के साथ जाएंगे। बात समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, शायद 3 है ना? 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफी इज ग्रोन इन इंडिया, इट वॉज इनिशियली ब्राउड फ्रॉम डैश। यमन से लाई थी अराबिका, बोल रहा हूं कि कहां से लाई थी? यमन से। दिस वैरायटी ऑफ द कॉफी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। माय गॉड, मैं निकला गड्डी लेके यमन से किसकी तरफ? इंडिया की तरफ। कौन सी कॉफी लेके? अरेबिक वैरायटी ऑफ कॉफी लेके। बात समझ आया? मैं निकला गड्डी लेके कॉफी लेके कहां से? अरेबिक वैरायटी कॉफी फ्रॉम यमन टू इंडिया। अरेबिक वैरायटी ऑफ कॉफी इज ग्रोन इन इंडिया। यमन से मैंने इंडिया पे लाई। बात समझ आई कि नहीं? ऐसे ही बोल रहा हूं यार, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी में जल्दी जल्दी आ जाता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म के पालने वाले कल्चर को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज द सेरीकल्चर। एपीकल्चर तो हनी बी को बोलते हैं, एपीकल्चर नहीं आएगा, ठीक है? फ्लोरिकल्चर खुद ढूंढ लेना। सवाल नंबर 6 मा, सवाल नंबर 6 मा, बुदान ग्रामदान मूवमेंट इज इनिशिएटेड बाय डैश इज ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ये किसने दिया था? विनोबा भावे ने, विनोबा भावे ने। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है चैप्टर नंबर 4 से ही है। जलपाईगुड़ी डैश इज अ मेजर टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कहां पाया जाता है? दैट इज वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल पता नहीं किस तरफ है? दैट इज ईस्ट में। कहां पे? ईस्ट में, छत्तीसगढ़ वाली साइड पे, ठीक है? अच्छा, यहां पे चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, नजीर बशीर। समझ आ रही है ना? रुखसाना, फरजाना, बशीर, अमृत सिंह, सरदीप सिंह। समझ आ रहा है ना? बोलना, मुझे आना चाहिए। कमेंट में लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो सर, अच्छा बढ़ा दो। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? दैट इज मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉपर। कौन सा ट्रू नहीं है, सही नहीं है? इट इज अ फेरस ओर, इट इज अ फेरस ओर।
इट इज अ फेरस ओर, ये ट्रू नॉट ट्रू है, मतलब गलत है, ये वाला गलत है। किसके लिए? कॉपर के लिए। इंडिया इज द डेफिशिएंट इन द रिजर्वायर एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, बिल्कुल सही है, ये सही लिखा है, कॉपर नहीं है इतना। इट इज अ रिलेवेबल डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर, ये भी साइंस में पढ़ रखा है हमने। इट इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कॉपर कहाँ यूज होता है? हमारे तारों में यूज नहीं होता, जो प्रेस की तार हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, यहाँ पे कॉपर यूज होता ना। क्या? इट इज अ फेरस ओर, ये गलत लिखा है। Question number 2. Which of the following mineral is not obtained from vein and lodes? Gypsum. वेन्स और लोड्स, जिप्सम, जिप्सम इससे नहीं निकलता। इससे क्या निकलता है? टिन, जिंक एंड लेड निकलता है। अल्मोनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, अल्मोनियम कहां से? बॉक्साइट। अल्मोनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉक्साइट, ये याद रख लेना, अल्मोनियम बॉक्साइट से निकलता है। अच्छा, कॉर्डिमा in Jharkhand is the leading producer of which of the following minerals? माइका। झारखंड फेमस है, कॉर्डिमा झारखंड में फेमस है, किसके लिए? माइका के लिए। Which of the following is largely derived from ocean? ओशन से मेनली क्या मिलता है? मैग्नीशियम। सिंबल क्या होता है? Mg। बॉक्साइट नहीं मिलता, गोल्ड नहीं मिलता, माइका नहीं मिलता, क्या मिलता है? मैग्नीशियम मिलता है। कहां से? ड्राइव्ड फ्रॉम ओशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज लिग्नाइट डिपॉजिट? नई वेली, नई वेली क्या क्या नाम है इसका? लिग्नाइट डिपॉजिट, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनियम आर द एग्जांपल्स ऑफ, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम आर द एग्जांपल ऑफ प्रीशियस मिनरल्स। ये प्रीशियस होते हैं ना गोल्ड। ओहो, शादी में नहीं देखते बड़ी बड़ी मौसियां, बड़ी बड़ी आंटियां जेवरात लगा के आती हैं, आती है ना, और बोलती हैं हो कितना महंगा है। आपको पता है, आपको पता है ये वाला, ये गोल्ड वाला हार मैंने तकरीबन 2 लाख रुपए का बनाया है। दूसरी बोलती है आपको पता है मैंने डायमंड लगवाए हैं इसमें। कितने के लगवाए हैं? दैट इज 5 लाख के डायमंड लगाए। बोलते नहीं शादी बड़ी बड़ी अमीरों की शादियों में। चलो आप तो वही गरीब, आपको क्या पता होगा। समझ आया नहीं आया? अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग, ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया? सबसे पुरानी तेल निकालने वाली स्टेट कौन सी थी? दैट इज असम। क्या थी? दैट इज असम, ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉपर इन इंडिया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश ऐसे इधर है, मैप में देखो ना, बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल बीचों बीच है मध्य प्रदेश। यहां पे क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया, ठीक है। मैग्नेटिक इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ हाई कंटेंट ऑफ आयरन। कितने परसेंटेज होता है? तकरीबन इस मैग्नेटाइट में 70% तक, 70% तक क्या रहता है? आयरन रहता है, ठीक है। फिर अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल इंडस्ट्री? कौन सी मिनरल इंडस्ट्री है? दैट इज पेट्रोकेमिकल इज अ मिनरल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इज अ मिनरल इंडस्ट्री, ये याद रखना, पेट्रोकेमिकल इज द। बाकी जो ऑप्शन है वो मैं बोल रहा नहीं हूं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, आपने अच्छे से ये करने हैं, ठीक है। उसके बाद है विच ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव यूज? दैट इज हेमाटाइट। इससे क्या निकलता है? आयरन निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर, इंडस्ट्रियल मतलब फायदेमंद, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ज्यादा निकलता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द मोस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील? मोस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील कहां पे है? दैट इज छोटा नागापुर प्लेट्यूस, ठीक है। छोटा 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 नागापुर इन प्लेट्यूस, यहां पे क्या होता है? मोस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील पाया जाता है। वेरी गुड। अब यहां पे कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5। अब हम चैप्टर नंबर 6 जाएंगे, जिसका हर सवाल 1 रुपये के लिए होगा। आपने अच्छे से लगाना है और हमें कमेंट में भी मेंशन करना है। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। अच्छा जी, क्या सवाल है? सवाल है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द, अच्छा पता क्या इस चैप्टर का नाम क्या? इस चैप्टर का नाम है दैट इज
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना, यही है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें क्या था, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। दीज हाईवेज प्रोजेक्ट आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द, बड़े 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 शहरों में बड़ी बड़ी रोडें इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि रश कम हो। बात समझिए, रोड पे रश क्या हो, ट्रैफिक क्या हो, कम हो। ये कौन मैनेज करता है, NHAI, NHAI, ये क्या है, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 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 NHAI, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पढ़ लेना। उसके बाद है द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया steam of dash to dash in 1850 covering a distance of 34 centimeter. It is from Mumbai to थाने, मुंबई टू, मतलब पहली बार ट्रेन 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था, कहां से, मुंबई से थाने की तरफ। उसके बाद विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड, दैट इज चाइना। लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें है, चाइना। भाई चाइना रूल कर रहा है इकोनॉमी पावर में, चाइना सबके पापा बनने वाले हैं, रशिया के भी और अमेरिका के भी, सबके पापा बनेंगे चाइना, ये याद रख लेना। उसके बाद है विच आर द टू प्राइम फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, कौन से दो प्राइम फैक्टर हैं किसकी लोकेशन के लिए, एल्युमिनियम के लिए। क्या, एक तो वहां पे बिजली की सप्लाई होनी चाहिए और दूसरा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल वहां पे होना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्ट के लिए बिजली चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा, पेट्रोलियम एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट डैश ऑफ टोटल कम्युनिटी इंपोर्टेड ऑफ इंडिया, कितना, दैट इज 28.6%। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर कॉल्ड द स्टेट हाईवे। मतलब वो रोड जो लिंक करती है स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये आपकी स्टेट है ना, और इसकी कैपिटल ये है, और ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में लिंक हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेट हाईवे। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मर्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। शेर शाह सूरी मार्ग है जो, वो किस किस के बीच में, दिल्ली और अमृतसर के बीच में। ओके, अच्छा, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस इन अ डिस्ट्रिक्ट, दीस रोड्स आर मेंटेन बाय, ये कौन मेंटेन करती है, जिला परिषद। कौन सी, जो डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट करती है ना डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर विद द other space in the district, these roads are maintained by the जिला परिषद। ठीक है, डैश इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग विच कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन द रोड इन बॉर्डरिंग एरिया ऑफ कंट्री। कौन, मतलब बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री में कौन रोड बनाता है, बॉर्डर रीडर ऑर्गेनाइजेशन। डैश इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग which construct and maintain the road in the bordering area of the country। मतलब वो गवर्नमेंट बॉडी जो कंट्री के बॉर्डर्स पे रोड बनाती है उसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोडर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे, द लेंथ ऑफ द रोड पर डैश ऑफ द एरिया इज एज द डेंसिटी ऑफ द रोड। क्या आता है, द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ द रोड। मतलब जो लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा सा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एट अ सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्ट फ्रॉम द, कहां से एक्सपोर्ट करती है, दैट इज बांग्लादेश। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का एंड जूट गुड एट सेकंड प्लेस एज एक्सपोर्टेड आफ्टर बांग्लादेश के बाद। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड वेरीज फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 157.77 किलोमीटर इन डैश
एज 31 मार्च 2011। कहां पे? इन केरला, इन केरला। ये एनसीईआरटी की लाइन है। द डेंसिटी ऑफ ऑल द रोड वेरीज फ्रॉम इतना इन जम्मू एंड कश्मीर टू इतना एंड जम्मू इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सॉरी सॉरी, ये वाला जो है, ये वाला डाटा किसके लिए? ये किसके? जम्मू कश्मीर के लिए। और केरला के लिए कौन सा डाटा है? ये वाला डाटा है। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद है डैश इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। कौन सा सबसे बड़ा सेक्टर है? दैट इज रेलवे। रेलवे लाइंस का जो पब्लिक सेक्टर है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है। उसके बाद है डैश पोर्ट was first port developed soon after the independence। एक मतलब पोर्ट होता है समुद्र के किनारे पे एक ऐसा स्टेशन बनाना समुद्री जहाज के लिए जहां पे वो चीजें ला भी सके कंट्री के अंदर और वहां से ले जा भी सके कंट्री के बाहर। डैश पोर्ट वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ द लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू द पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। जब पार्टीशन हुई तो कराची वाला पोर्ट जो था वो इंडिया के हाथ से चला गया था। उसके बाद एक नया पोर्ट बनाया गया था। ठीक है, नया पे पोर्ट क्या किया था? बनाया गया था। और वो पोर्ट कौन सा था? दैट इज सूरत का पोर्ट। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक, उसके बाद हमारे पास है इज द प्रिमलर आयरन और एक्सपोर्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया। इधर इधर प्रिमलर आयरन और एक्सपोर्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया इज मारमागो पोर्ट। ठीक है, ये वाला पोर्ट है जहां से क्या होता है? आयरन का आना जाना होता है, मतलब आयरन का और इन कंट्री में आता है। डैश पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा है? दैट इज विशाखापट्टनम। उसके बाद है ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टेड द सिलचर इन डैश। सिलचर कहां पे है? सिलचर इन असम, असम आएगा इसमें। एंड पोरबंदर इन गुजरात आर द पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। ये हाईवे बनाया गया था। अच्छा, यहां पे हमारा ये ज्योग्राफी के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के एमसीक्यूज थे वो सारे आपके सामने लाए हैं। आप पहले ये ट्राई करोगे, वक्त मिलेगा तो कुछ और ट्राई करना, मैक्सिमम सवाल इसी से आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ का लिंक भी डालूंगा, टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी डालूंगा। टेलीग्राम के चैनल में ये अपलोड हो जाएगी तकरीबन 10 मिनट के बाद। होप आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ आई होगी और आप अच्छे से पढ़ें, अपने माँ बाप का किया हुआ वादा पूरा करें और रोजे रखें। और क्या बोल सकता हूं? और मैं यही बोलूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं और भी अच्छा पढ़ाता रहूंगा। जितना ज्यादा मोटिवेट करोगे उतनी ज्यादा अच्छी वीडियो आएगी। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, हैव अ गुड डे। अफ्तार का टाइम होता है, मैं भी अफ्तारी करने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच।